जय सिया राम, राधे राधे। आज मैं अपनी माँ के घर आई हूँ। तो माँ के घर आई हूँ तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपनी माँ का परिचय आप लोगों को दूँ। मेरी माँ कैसी है, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका नेचर है। मेरी माँ, पहले तो मैं उनका थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि मेरी माँ मध्य प्रदेश की रहने वाली है और जहाँ उनका जन्म हुआ है बहुत ही अंदर गांव देहात है, जो कि उस समय जो है उनके समय में 8-9 किलोमीटर अगर पैदल जाइए तब उनका गांव आता था। कोई रोड नहीं थी, कोई आने का साधन नहीं था, मिट्टी की पगडंडियों के द्वारा गांव में पहुंचा जाता था। और मेरे नाना ये बहुत बड़े जो है वो थे, पंडित थे, कथा वार्ता वगैरह जो करते थे। और मेरी माँ का जो नेचर है, मैंने जो देखा स्वभाव है, तो मुझे बस मैंने यही एक निष्कर्ष निकाला है कि भगवान ने उनको जो जो कोई धर्म की मिट्टी रही होगी उससे बनाया है और उनके कर्मों में धर्म झलकता है। वो बहुत ही गुस्सा तो मैंने उनके जीवन में देखा ही नहीं। हम लोगों को मारने की छोड़ दो, कभी डांटा भी नहीं है। मुझे जहाँ जिंदगी में नहीं याद है कि हम चारों भाई बहन को उन्होंने कभी भी डांटा हो। बहुत ही सरल, बहुत ही शांत और हंसने वाली, चाहे कुछ भी कोई कह दे हंस के ही जवाब देती थी। और मेरे पिताजी थोड़ा सा उसके उल्टे स्वभाव के थे। एक तो पुलिस में और ऊपर जो है गुस्सैल भी थे। तो मम्मी हमेशा मेरी मजाक में कहती थी कि एक तो गुस्सा, ऊपर से वर्दी, वर्दी का गुस्सा और ऊपर। तो मम्मी इस चीज़ को बहुत हंस के टाल दिया करती थी, लेकिन उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। और हम लोग जो है, दानी इतनी बड़ी थी कि कोई अगर उनसे बोल दे कि चाहिए तो वो देना ही देना, चाहे जैसी भी व्यवस्था करके दें वो देती थी। ये नहीं है, वो कितने लोगों को उन्होंने, उनकी वजह से लोगों का घर चलता था, उनके देने लेने के कारण ही जो है। हम लोग एटा जिला में थे, याद है, हमारे यहाँ गाय भैंस दोनों थी। हमारे यहाँ लोटा जग गिलास की लाइन लगी रहती थी कि वो सुबह मट्ठा चलाएंगी, दूध है तो सबको देती थी, क्योंकि इतना दूध होता था। मुर्रे वाली भैंस थी, हरिया वो जर्सी गाय थी, 12 किलो भैंस दूध देती थी, 16 किलो गाय दूध देती थी। दूध क्या होगा, सारा दूध दही मट्ठा बना के और बड़े खुशी से सबको देती थी। और लोग आते भी थे, ऐसे 10-10 15-15 हमारे यहाँ बर्तन रखे रहते थे। मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो उनके बारे में मैं एक छोटा सा बस यही परिचय बता रही हूँ। अब मैं उनके मैंने जो अपने जीवन में उनको देखा है, करते हुए देखा है। कहते हैं कि संस्कार सिखाए नहीं जाते हैं, जो संस्कार जिसके घर में जो होते हैं बच्चे अब ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। तो मेरे जो माता हैं, मेरे पिता हैं, उन्होंने घर में ही हम लोगों को संस्कार उनके अंदर रहा, उन सत्संग रहा, भगवत पूजा रहा, आध्यात्मिक मार्ग रहा। मेरे पिताजी तो घर में ही हम लोगों को सत्संग दिए, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि वो सत्संग हमको सत्संग भी बाहर मिलता रहा। क्योंकि मेरे पिताजी सत्संगी थे तो सत्संग उनको करना अच्छा लगता था, सुनना भी अच्छा लगता था और हम लोगों को भी सुनवाते थे। तो इस तरह मैं अपनी माँ की जो है एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगी। मेरी माँ जो है, एटा में जब हम लोग थे तो एक जो हमारे यहाँ पहले जमादार आते थे घर साफ करने के लिए, तो हमने बताया एटा में हम 8 साल रहे। तो 8 साल में उसके 3 बच्चे हुए। और जब वो जो जमादारी नाती थी, जब वो गर्भवती हो जाती थी, प्रेग्नेंट रहती थी, मेरी मम्मी 9 महीने उसको पूरा भर, पहले जब काम पे आती थी तो उसको कहती थी अब तुम बैठो, और उससे पूछती थी कि तुमको क्या खाना है। कभी वो कहती थी मुझे ये खाना है, कभी ये खाना है, कभी पकौड़ी, कभी मतलब वो जो कहती थी उसको पहले भरपेट खिलाती थी। उसके लिए बर्तन निकाल के रखी हुई थी और खूब बड़ी गिलास उसमें चाय, और उसको दे के जब पेट भर के खिला लेती थी। वो पहले काम करने भी हमारे घर इसीलिए आती थी और मम्मी उसको खिला के तब उससे कहती थी चलो अब काम करो। तो मम्मी ने उसके ऐसे 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चों को मम्मी ऐसे ही करती थी। मेरी मम्मी को खिलाने का, दान करने का, लोगों को देने का बहुत शौक है। खुद कभी कोई शौक अपने लिए नहीं की जीवन में। एक इंस्पेक्टर की पत्नी रही, बहुत शौक कर सकती थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकती, नहीं, अपने बच्चों को पहनाना, अपने बच्चों को खिलाना, अपने आसपास गरीबों को देख के उसको देना,
यही उनके जीवन में रहा और हम लोग वही देखते आ रहे हैं। और शायद यही कारण था कि हम लोगों ने जो है पैसे की इज्जत नहीं की। इज्जत मतलब कि जोड़ने की कोशिश नहीं की। हम लोग भी कुछ उन्हीं की तरह होते चले गए। हाथ में अगर 10 रुपए है और मेरे पास नहीं है और किसी ने कहा कि हमको 10 रुपए हो तो दे दो, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि उस 10 रुपए हम उसको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। तो क्या करें, वो भाई नेचर जो है, कहते हैं कि जो जीन्स है वो आ ही जाता है। रह के फिर हम लोग भी वैसे ही हो गए। और बहुत ऐसी घटनाएं मैं आपको बताऊंगी। मैंने सोचा कि अपनी माँ के बारे में बताऊं कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, ईश्वर की ऐसी कृपा रही है। और मैंने सच बताऊं, माँ सबकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो मेरी माँ है वो मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को। बच्चों के प्रसवी रहे, लेकिन मैंने सच में अपनी माँ के जैसे किसी को नहीं देखा। इसलिए मेरे लिए उनके मन में, मेरे चारों भाई बहन के मन में जो है इतना ही उनके लिए श्रद्धा भक्ति। मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो तो भगवान को मंदिर में भी नहीं खड़ा होता है, और बल्कि वो मम्मी पापा को ही, वो उनके ही जो है उनके पैरों की फ़ोटो खींच के उन्हीं की जो है पूजा करता है। एक बार की मैं छोटा सा बता दूं, मेरे भाई छोटा वाला आगरा में था, मेरी बेटी गई हुई थी घूमने। तो मेरी बेटी बोली कि मैं जब मामा ऑफिस जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि कमरे में जाते हैं दूसरे में, लेकिन दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो वो सोची ऐसा मामा क्यों करते हैं। और वो गए तो थोड़ा सा दरवाज़ा ऐसा भिड़ा हुआ था, तो उसने जाके, उसके मन में कई दिन से बात चल रही थी, जाके जब उसने झांक के देखा तो मेरा भाई जो है मम्मी पापा की फ़ोटो रखा हुआ था। पहले उनके पैर छुए, फिर उनको जो है फ़ोटो कैसे करके चूमा, और फिर उसके बाद वो ऑफिस चला गया। जब वो बहन बेटी मेरी वापस आई तब उसने बताया मम्मी मामा ऐसे करते हैं। तो मेरे जो है माँ बाप वाकई बहुत अच्छे हैं। और मैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोगों की घटना ज़रूर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एक सीख मिलती है, हर एक अनुभव से सीख मिलती है। तो कुछ अनुभव हम बताएंगे, हमारे अनुभव तो हमारे पास है ही हैं, हमको पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस अनुभव को जानें मेरे, और उनके बारे में जानें। और एक रहने का जो खुशी, रहने के साथ में माहौल कैसा होना चाहिए, ये सब आप लोग भी जानें। अब समय बहुत बदल गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी माँ की कोई न कोई एक घटना लेके आती रहूँगी। जय सिया राम, राधे राधे।